आज हम गिरना डैम पंपिंग स्टेशन पर हैं। एजाज बेग साहब, इसराइल इस्सू, फारूक लाला और हम लोगों ने कल से जब ये बात चली कि यहाँ पर मछली को कोई जहरीली चीज़ दी गई जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर गई, और रात से कमिश्नर की तरफ से और दूसरे बड़े अधिकारियों की तरफ से मुसलसल ये बयान आ रहा था कि पानी इस्तेमाल ना किया जाए। यहाँ तक कि कल कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला कि गिरना डैम की मछली इस्तेमाल ना की जाए, सिर्फ समुंदरी मछली मालेगांव में इस्तेमाल की जाए। इसका दूसरा मतलब हमने लिए कहीं ना कहीं ये मामला संगीन है, मगर जब हम आज यहाँ पर आए तो उसकी संगीनी हमको कहीं से नज़र नहीं आई, ना ही जिस तरीके की बात कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों ने कही थी उस तरीके का यहाँ कोई भी इंतज़ाम दिखा। यहाँ पर जो पानी मालेगांव के लिए पंपिंग किया जाता है वो रात से ही शुरू हो गया। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो पानी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जलगांव नासिक, उसकी कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग हो के वो रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद हमने कई ऑफिसर यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के मालेगांव महानगर पालिका के पूछा कि यार ये पंपिंग शुरू करने के लिए किससे परमिशन ली गई, तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने इसकी परमिशन दी है। सब एक दूसरे पे ठेल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर बहानाबाजी कर रहे हैं। उससे हमने यहाँ तक पूछा कि प्रथम चौकसी पानी की आपने की है क्या? अगर ठीक है लेबोरेटरी रिपोर्ट 1-2 दिन में आएंगी, लेकिन प्रथम चौकसी कोई की है क्या? तो प्रथम चौकसी के नाम पर भी इन्होंने कुछ किया नहीं। बस ये बोल रहे हैं कि कापड़नी साहब ने त्रिभुवन साहब को बोला, त्रिभुवन साहब को इरिगेशन वालों ने बोला, मगर जिम्मेदारी से कोई ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने इस पानी को चालू करने की बात बोला है। अगर इसमें कोई बात कल के बिगड़ जाती है, कोई हालात, जब तुम रात शाम से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि यार मछली इस्तेमाल मत करो, पानी इस्तेमाल मत करो, अचानक फिर सारी बातें ख़त्म किस तरह हो गई? हम ये बात मानते हैं कि मछली जो है वो इससे पहले भी यहाँ इस तरीके के हादसा होते रहे, इसको देखने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। कल ऐसा हुआ कि बड़ी तादाद में हो गई, या जो मछली मारने वाले लोग हैं वो ठेकेदार हो या चोरी से बेचने वाले लोग हो, उन्होंने कल बड़ी तादाद में जहरीली दवा डाल दी जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर गई, और ये सवाल पूरे शहर के सामने खड़ा हो गया। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ यहाँ पर गिरना डैम में होती है। हाँ, हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि मछलियाँ मर गई, ये हो गया। हमको गिरना डैम से जो पानी दिया जाता है वो पानी का नाम ही मुड़ुत्तो साठा है। मालेगांव को 900 MCFT पानी गिरना डैम से दिया जाता, 1400 MCFT पानी चंकापुर से दिया जाता। हाँ, इस बार हमारे माजी आमदार आसिफ शेख साहब ने मैंने 2-3 अखबार में पढ़ा कि 350 MCFT पानी चंकापुर से दे, ऐसा उन्होंने लेटर बोले जैन पाटिल को दिया है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि 1400 MCFT पानी मांगने, यानी हमारी डिमांड रहती है उससे बढ़ के मांगना चाहिए था, उन्होंने 350 MCFT क्यों मांगा? ये झगड़ा गिरना डैम और चंकापुर का है। ये आज मछली जो है ये वक्ती बात है, ये चीज़ें ऐसी होते रहती है, लेकिन इस पर किसी का कोई ख्याल नहीं है डिपार्टमेंट का भी कि लेबोरेटरी में चेक हुआ कि नहीं हुआ। मगर सही झगड़ा जो है ये पानी मालेगांव का जो है वो गिरना डैम और चंकापुर का है। आज 900 MCFT गिरना डैम से पानी मिलता है, जिस पे 90% मालेगांव को गिरना डैम का पानी दिया जाता। 1400 MCFT यानी गिरना डैम से 500 MCFT ज़्यादा का कोटा हमारा आज भी चंकापुर का मंजूर है। उसके बाद 10% पानी सिर्फ मालेगांव में चंकापुर का इस्तेमाल किया जाता। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ख़ास तौर से आउटर के जो मिनिस्टर हैं उनके दबाव में अब पूरी महानगर पालिका आ गई। वो दावाड़ी का पानी का देने का सवाल हो, सिर्फ उतना ही नहीं है, चंकापुर से खेतों को पानी किस तरह मिले इसकी भी बराबर उस हिस्से के लीडर कोशिश करते हैं। मगर हमारे जो मालेगांव के लीडर हैं जो उनके साथ इक़्तिदार में वो उनकी कठपुतली बने हुए हैं, और इतना फ़र्क होने के बाद भी आज 10% चंकापुर से मिलता है। नहीं तो ये ऐसे छोटे मोटे अगर प्रॉब्लम हो जाए तो चंकापुर से हमको पानी मिल जाना चाहिए था, मगर आज कारपोरेशन के पास इतना इंतज़ाम नहीं है कि वो चंकापुर से पूरा पानी ला सके। यहाँ तक के तलवाड़े से जो मालेगांव तक की पाइपलाइन है 87 MCFT एक रोटेशन में तलवाड़े में पानी होता है, मगर जानबूझ के वो पानी खींचा नहीं जाता। 35-40 साल पुरानी पाइपलाइन बता के उसको बिल्कुल ये बोल दिया जाता कि ज़्यादा तादाद में पानी हम खींचेंगे तो पाइपलाइन फट जाएंगी, और दावाड़ी के हिस्से में अब पाइपलाइन पे घर है। सालों से ये डिमांड की जा रही है कि दूसरी पाइपलाइन डाल दिया जाए।
कम से कम तलवाड़े से जो पानी हम लेते हैं वो पूरा पानी मिले, तो वो तक पानी मिलता नहीं है। ये हमारे शहर की बहुत बदकिस्मती है। और निहाल साहब हमेशा बोलते थे कि चंकापुर का जो पानी है वो फ्लो से आता है, वो फ्री में मिलता है, और ये हम मुरुद तो साटा ज़मीन में से मुर्दार पानी खींच के ले जाते हैं, करोड़ों रुपये बिजली बिल देते हैं। तो सही लीडरशिप का फ़र्क यहीं पे समझ में आ जाता कि हमको धीरे धीरे गिरना डैम पे निर्भर कर दिया, जिसका बिल भी हम करोड़ों रुपये देते, और जो फ्री में हमको नेचुरल फ्लो से पानी आता था वो हम धीरे धीरे ख़त्म करने के कगार पे आ गए। ये शहरियान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और अधिकारियों का हाल ऐसा है कि आपके सामने है कि यहाँ की लेबोरेटरी में भी चेक नहीं करते, बस जैसे जो चल रहा मालेगांव को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया गया है, वहाँ की लीडरशिप को बेवकूफ़ समझ लिया गया है। किसी किस्म का कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता, ध्यान नहीं देता। हाँ, आउटर की लीडरशिप की बात आएंगी तो बराबर चंकापुर और हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है। ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। गिरना डैम के ऊपर आया मालेगांव शहर का, जहाँ से पानी साठवन होता है, वहाँ पर हम लोग आए हुए। कल रात से, परसों के दिन रात से ऐसी मालूमात मिली कि पानी में जहर डाल दिया गया। हम लोग यहाँ पर अभी आके देखे तो पानी के अंदर मछलियाँ किनारे मर के पड़ी हुई है। और ये हादसा चंकापुर से जब पानी लेते थे 2001 के फसाद के डैम भी ऐसे ही हवा चली थी, गहर पानी के अंदर के जहर डाल दिया गया। आज हम यहाँ पर आए, हम लोगों को जो पानी मिलता था चंकापुर डैम से, हमको वो पानी मिलना चाहिए। हमारा शहरियान का हमारा मुतालबा है, क्योंकि वहाँ से जो पानी मिलता है वो हमारे को कुदरती नेचुरल पानी आता है, उसका पावर का बिल भी नहीं भरना पड़ता है। यहाँ से जो पानी लेना पड़ता है, इसका करोड़ों रुपया हमको साल का बिल देना पड़ता है, महीने का बिल देना पड़ता है बिजली का। इसके लिए हम लोग पत्र व्यवहार करने वाले हैं और जाके जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल साहब से भी मुलाकात करेंगे, अजीत दादा से भी, और माननीय हमारे पालक मंत्री छगन भुजबल साहब से भी मुलाकात करके उनसे ये कहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है चंकापुर का दिया जाए। उसके लिए जो है ये हम लोग डिमांड करने वाले हैं। इसकी वजह से दर साल 10% जो पानी पट्टी बढ़ जाती है शहर के लिए, ये अगर उन्होंने अपनों को ये कर दिया गया, 5% पानी पट्टी बढ़ जाती है, तो अपनों को जो उन्होंने पानी यहाँ से देना शुरू कर दिया इसके लिए बढ़ती है। अगर यहाँ से नहीं देंगे, अपनों को चंकापुर से देंगे, तो 5% जो हर साल पानी पट्टी बढ़ती है वो नहीं बढ़ेंगी, और शहरियान को एक बड़ी राहत वो भी मिलेगी। और रहा सवाल यहाँ पर जो ठेकेदार है मच्छी मारने का, जो है ये जो ठेकेदार है, इसने, मैं समझता हूँ यही पानी के अंदर जहरीली दवा डालता है, और ये जो अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इतने पानी के अंदर मछलियाँ पकड़े नहीं जाती, इसके लिए ये हरकत करता है। इसका भी ठेका रद्द होना चाहिए और इसके ऊपर भी फौरी कार्रवाई करना चाहिए, मेरा ऐसा मुतालबा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी, उद्धव जी ठाकरे से भी इसके बारे में पत्र व्यवहार करूंगा, और वक्त तो मिला तो डेपुटेशन लेके जाके उनसे कहूँगा कि इनका ठेका रद्द किया जाए और शहरियान की जान बचाया जाए।